तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अमाइनो एसिड, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग देखा था अमाइनो एसिड नेट चार्ज कैलकुलेशन एट डिफरेंट pH। ओके, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, राइट। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आप लोगों का कि कुछ जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। बाकी आप लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोस देखे होंगे, उन्हीं को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने जो प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन का कंसेप्ट बताया था, वो शायद आप लोगों को याद होगा। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कि देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ प्रोटोनेशन एंड डी प्रोटोनेशन। तो यही एक बार मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता दूं। याद करिए, जैसा कि हमने बताया था, सल्फ़र या ऑक्सीजन होगा तो अगर यहाँ से H+ आयन रिलीज हो रहा है, यानी कि अगर इसका डी प्रोटोनेशन हो रहा है, यही कंसेप्ट याद करना है आपको, तो यहाँ पे होगा निगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अगर COOH है या SH है, तो अगर यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO- में, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सल्फ़र हो जाएगा, राइट, इस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखते हैं नीचे कि अगर इसका प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसका अगर प्रोटोनेशन होता है तो क्या होगा। अब प्रोटोनेशन में क्या होगा, प्रोटोनेशन में ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये COO- है, यस, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है COOH और ये कन्वर्ट हो जाता है SH में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन होता है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 0। वैसे ही अगला जो कंसेप्ट है, ये तो सल्फ़र और ऑक्सीजन को लेके हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड में, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है वो रहता है NH2। अगर यहाँ पे इसका डी प्रोटोनेशन होता है तो डी प्रोटोनेशन में देखिए, पहले तो हम अगर ज्यूटरैनिक फॉर्म में देखते हैं, जैसे ज्यूटरैनिक फॉर्म में कैसे रहेगा COO- और यहाँ रहता है NH3+ और ये रहा H, ये रहेगा R ग्रुप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो डी प्रोटोनेशन होगा अगर ये ज्यूटरैनिक फॉर्म में है तो ये रहता है NH3+, और डी प्रोटोनेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, जो कि चार्ज इस पर कौन सा है, 0 चार्ज है। लेकिन यही अगर मान लीजिए ये इस फॉर्म में है NH2 और इसका अगर प्रोटोनेशन होता है तो प्रोटोनेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट क्लास को अगर कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक छोटा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं। और छोटा सा एग्जांपल के लिए जो आप लोगों को याद भी होगा, सारे अमीनो एसिड के नाम जो हैं वो हम लोग लिख चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं। फिर से MVIPGAL ये हो गया, और इसके बाद से WYF और CTQNSN, और यहाँ पे हो जाएगा KHRDE। ये अमीनो एसिड के नाम हैं, 20 अमीनो एसिड्स के नाम हैं जो हम लोगों को पता है। हम लोग पिछले 2 क्लासेस में सारा सब कुछ याद कर चुके हैं। अब इसके बाद से देखिए, इसमें से किसी भी अमीनो एसिड का अगर नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग इसमें से निकाल चुके हैं कि कौन कौन सा अमीनो एसिड जो होता है वो है उसमें आयोनाइजेबल R ग्रुप होता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कौन कौन सा होता है, YCKHRDE, है ना, जिसमें से टायरोसिन, सिस्टीन, मैं इतनी बार लिख ही दे रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाएगा, LYS, HIS और ARG और ASP और GLU। और इसका पीएच जो होता है R ग्रुप का पीएच, इसका पीएच होता है कितना, 10.5, इसका पीएच होता है 8.5, इसका कितना होता है, देखिए इसका होता है 10.5, इसका होता है 6.04, इसका होता है 12.5 और इसका होता है 3.9 और इसका होता है 4.0। तो हम लोग को पता चल ही रहा है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। इसके R ग्रुप में नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इसके R ग्रुप में ऑक्सीजन, इसमें सल्फ़र,
और इन दोनों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेशन होगा या सल्फर का डीप्रोटोनेशन होगा तो निगेटिव, नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन होगा तो ज़ीरो, और ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन या प्रोटोनेशन होगा तो ज़ीरो, और नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो प्लस। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। इतना अगर आप लोग को याद रहता है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो है याद होगा आप लोगों को कि अगर हम फिर से देखिएगा कि अगर हम कोई वीकर ले लेते हैं, ठीक है, और वीकर में थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, कोई बात नहीं, टेढ़ा वाला वीकर है, ये फैंसी है ये देखिए, और इसमें हम कोई वैसे लेबोरेटरी में फैंसी से नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे ले लिया सोल्यूशन एक्वस मीडियम का, और इसमें हमने, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम pH लिख देते हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा, एक pH लिख देते हैं 7.0, एक pH लिख देते हैं हम यहाँ पे, देखिए एक pH लिख देते हैं यहाँ पे 10, और एक pH लिख देते हैं यहाँ पे 2। ये देखिए ये 3 pH लिख दिया है हमने, ठीक। अब इन तीनों pH पे हमें कैलकुलेट करना है। तो 3 pH अगर हमने ले लिया, जैसे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास जो pH है वो कौन कौन सा pH है, तो हमारे पास जो 3 pH लिया है हमने सोल्यूशन का, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 7.0, ओके, एक लिखते हैं 10.0, और एक लिख देते हैं 2.0। और अगर हमें कैलकुलेट करना है नेट चार्ज, मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कैलकुलेट करना है, ये pH है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए इसको हम लिख देते हैं डिफरेंट pH ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने 3 pH लिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ आयोनाइजेबल ग्रुप, कुछ नॉन आयोनाइजेबल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं TYR, टायरोसिन। उसके बाद हम कौन सा एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ASP, एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, चलिए ले लेते हैं MET, मेथ्योनिन। इसके बाद हम कौन सा ले लेंगे, चौथा हम ले लेते हैं मान लीजिए सिस्टीन। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल ले लेंगे, इसके बाद हम ले लेते हैं पांचवा, एक कोई और ले लेते हैं हिस्टीडीन, ठीक है, जिसमें से हमें ये पता है कि जो मेथ्योनिन है ना, ये नॉन आयनाइजेबल ग्रुप है। अब देखिए इसी को लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए जो टायरोसिन है इसका हमें पता है कि इसके R ग्रुप का pH। अब एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कोई भी अगर बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कोई भी अमीनो एसिड का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर जो है COO-, और यहाँ पे हो जाएगा NH3+, यहाँ पे H, और यहाँ पे R, और यही जो होता है यही होता है वेरिएबल, ठीक है, और यही होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। सो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यही R ग्रुप चेंज कर करके और नेट चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ के जब हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले टायरोसिन के बारे में हमको क्या पता है। 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, वो ये कि टायरोसिन के R ग्रुप में OH होता है, और टायरोसिन के R ग्रुप का जो pH होता है वो होता है 10.5, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर एस्पार्टिक एसिड देखिए, एस्पार्टिक एसिड के R ग्रुप में OH यानी ऑक्सीजन है, और इसका pH होता है 3.9, और मेथ्योनिन के R ग्रुप का जो R ग्रुप होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता है, इसलिए R ग्रुप की यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे। सिस्टीन के R ग्रुप में होता है SH, और इसका जो pH होता है वो होता है 8.5, और हिस्टीडीन के R ग्रुप में होता है NH, और इसका pH होता है 6.04, ठीक, ये ले लिया हमने, इतना हमको पता चल गया। अब बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इन सारे अमीनो एसिड का pH, नेट चार्ज pH 7 पे। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो टायरोसिन है, ठीक, टायरोसिन के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 आयोनाइजेबल ग्रुप हैं इसमें, R तो है ही, मतलब एक इसमें N टर्मिनल है और एक इसमें C टर्मिनल है, और एक R ग्रुप है, ओके। ऐसे ही इसमें भी सेम टू सेम, इसमें भी देखिए इसमें भी NCR, और ऐसे ही मेथ्योनिन में देखिए सेम टू सेम, इसमें सिर्फ N और C होगा, R ग्रुप होता ही नहीं है आयोनाइजेबल। इसमें सल्फर होता है लेकिन वो इनसाइड द चेन होता है, इसलिए वो H+ साइन देने और लेने की टेंडेंसी नहीं रखता है मेथ्योनिन में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सिस्टीन की भी अब बात करते हैं, तो सिस्टीन में भी क्या है, सिस्टीन में भी NC और R हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा वीकर है, ये देखिए वीकर, अब वीकर को हम पास में लेके आ जाएं क्या, चलिए एक काम करते हैं, एक और बढ़िया सा वीकर लेके आते हैं यहाँ पे,
ये देखिए, ये रहा बढ़िया वाला वीकर हमारा, एकदम हाई क्वालिटी, और इसमें हमने डाल दिया एक्वस मीडियम। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसका पीएच देखते हैं कि क्या पीएच है इसका। तो इसका पीएच जो है, पहले हमने ये वाला पीएच सेलेक्ट किया है ना, तो पहले हम ले चलते हैं इसका पीएच, मान लेते हैं कि इसका पीएच है 7.0। अब देखिए, कंपेयर करना है हमको एन टर्मिनल का पीएच कितना होता है, किसी भी अमीनो एसिड के एन टर्मिनल का पीएच हमने बताया था 9.6 और सी टर्मिनल का 2.3, ये आपको याद करना होगा। फिर से मैं बता दूं कि ये यूनिवर्सल नहीं है, किसी अमीनो एसिड का 9.1 और किसी का 10.1 इसी के बीच होता है, यही वेरी करता है यहाँ से 9.1 से लेकर 10.1 तक, और 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए हमने एवरेज ले लिया 9.6। तो अगर आपको एग्जाम में कोई पीएच नहीं दिया हुआ है एन टर्मिनल का, तो 9.6 रख के चलिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, गारंटी है। और अगर किसी क्वेश्चन में मान लिया दिया हुआ है कि एन टर्मिनल का पीएच इतना है या सी टर्मिनल का पीएच इतना है, तो उस पीएच वैल्यू पे सॉल्व करिए। राइट, वो भी मैं करके एक बार आपको दिखा दूंगा। तो ये दोनों लिख लिया, और आर ग्रुप का हमें पता ही है। तो देखिए, अब हमको ये पता है कि जो एन टर्मिनल है इसका पीएच 9.6 होता है। चलिए, तो एन टर्मिनल का पीएच जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका पीएच जो है 9.6। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सीधे मैच करेंगे। और इसका पीएच 2.3। तो देखिए अब होगा क्या, अब क्या होगा कि यहाँ देखिए 7.0 है, इसका पीएच कम है, H प्लस आयन ज़्यादा होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर से। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से H प्लस आयन इधर आएगा, और यहाँ देखिए 2.3 है, H प्लस आयन ज़्यादा होगा क्योंकि पीएच कम है, तो यहाँ से H प्लस आयन यहाँ जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे ये, देखिए अब लिखेंगे ये कि यहाँ पे एन टर्मिनल है, तो यहाँ पे जब H प्लस आयन यहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा +1। और ये देखिए यहाँ सी टर्मिनल पे COOH होता है, यानी H प्लस आयन इधर जाएगा तो COO माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1। अब आर ग्रुप, अब टायरोसिन का आर ग्रुप देखिए, ये रहा टायरोसिन का आर ग्रुप। अब टायरोसिन का आर ग्रुप दोनों में कंपेयर किया जाए, देखिए अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो आर ग्रुप का जो पीएच है वो 10.5 है और सोल्यूशन का 7.0 है। तो सोल्यूशन का पीएच कम है, यानी H प्लस आयन ज़्यादा होगा, यानी H प्लस आयन यहाँ से यहाँ आएगा। और यहाँ पे OH है ना, ऑक्सीजन है, H प्लस आयन आएगा तो OH ही होगा, यानी कि ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन लेके आता है 0 चार्ज। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा 0। अब टायरोसिन का अगर देखिए, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि टायरोसिन का नेट चार्ज कितना होगा पीएच 7 पे, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कितना होगा, तो वो होगा 0। अब एक काम करते हैं, हम लेके आते हैं इसको, बीकर को फिर से यहाँ पे लेके आ गए, देखिए चलिए यहाँ पे लेके आ गए जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लेके आएंगे। और हमको क्या पता है, हमको पता है कि एस्पार्टिक एसिड में चाहे कोई भी अमीनो एसिड हो, इसका पीएच हमको पहले से ही पता है, इसका पीएच 9.6 और इसका पीएच 2.3। तो अब हम देखेंगे कि H प्लस आयन जो है, देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएच ज़्यादा है, H प्लस आयन कम होगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि सेम टू सेम कंडीशन बनेगी। यहाँ पे सेम टू सेम कंडीशन में क्या होगा, तो सेम टू सेम कंडीशन में यहाँ पे ये होगा कि इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा +1, और इसका डी प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब हम बात करेंगे आर ग्रुप में, तो आर ग्रुप का आप कंपेयर करते हैं। देखिए आर ग्रुप में क्या है, आर ग्रुप में OH है और यहाँ पे 3.9 है, तो OH हो गया और ये हो गया 3.9। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि कहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ से H प्लस आयन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पीएच 7.0 है। तो अगर देखिए ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन, H प्लस आयन यहाँ से यहाँ जा रहा है, डी प्रोटोनेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन कौन सा चार्ज लेके आता है, नेगेटिव चार्ज, जो कि हमने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। इसको आप लोग याद रखिए, अगर ये याद रखेंगे ना आप लोग, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बस इतना कंसेप्ट आप याद रखिएगा, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये हो गया -1। अब देखिए कितना आसान हो गया, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा -1, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द बायोकेमिस्ट्री। अगर आप एस्पार्टिक एसिड का देखना चाहते हैं तो सीधे सीधे हो जाएगा कितना, पीएच 7 पे -1। अब देखिए, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँगा, अब मैं थोड़ा स्पीड अप होऊंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो देखिए अब वही सेम टू सेम वीकर, मैं ये काम करता हूँ, इस वीकर को उठा के रख देता हूँ, हर जगह ये काम आने वाला है पीएच 7 वाला, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, मैं इसको यहाँ पे भी रख देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे भी रख देता हूँ, क्योंकि स्पीकर का बहुत रोल है, स्पीकर को कहीं छोड़िएगा नहीं, बहुत रोल है इसका। तो अब देखिए
अब आगे बढ़ता हूँ मैं मेथ्योनिन की बात करता हूँ। तो मेथ्योनिन में अगर कंपेयर करेंगे, हमको अच्छे से पता है मेथ्योनिन में कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ से H+N आएगा, यहाँ से H+N जाएगा। pH 7 और इसका R ग्रुप का होता है 9.6, तो हमको पता है कि यहाँ पे होगा +1 और यहाँ पे होगा -1, नेट चार्ज जाएगा 0, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए यहाँ से H+N आएगा, यहाँ से H+N जाएगा और R ग्रुप में दिया हुआ है 8.5 और यहाँ पे होता है, देखिए आर ग्रुप का होता है 8.5, इसका 7.0, यानी कि फिर से H+N यहाँ से यहाँ आएगा, यानी ये हो जाएगा, देखिए इसका प्रोटोनेशन होगा तो +1, इसका डी प्रोटोनेशन होगा तो -1 और सल्फर जो सिस्टीन दिया हुआ है सल्फर है, यानी H+N यहाँ से यहाँ आएगा तो आर ग्रुप में हो जाएगा, देखिए सल्फर का प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा 0, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 0। वैसे ही हिस्टीडीन की अगर बात करते हैं तो हिस्टीडीन में भी लिख देते हैं NCR और फिर से देखिए यहाँ से H+N आएगा, यहाँ से H+N जाएगा और इस कंडीशन में अब देखिए यहाँ से इस कंडीशन में ये जो नाइट्रोजन है ना, देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पे, लेकिन इसका pH कितना है 6.04, यानी कि pH यहाँ पे ज़्यादा कम है, यानी H+N यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन का डी प्रोटोनेशन होगा, तो नाइट्रोजन का डी प्रोटोनेशन यानी कि 0, ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन यानी कि -1 और नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ पे 9.6 होता है, याद रखिएगा, इसको कहेंगे हम प्लस, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल, ये नेट चार्ज हो जाएगा 0। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। देखिए अगर आपको लगता है कि पूछना है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको फिर से बता सकता हूँ, जिसको भी ना समझ में आए वो पूछ सकता है मुझसे। चलिए ये तो हो गया pH 7 पे, अब बार बार pH 7 पे ही नहीं करेंगे ना, चलिए अब pH 10 की बात करते हैं। तो pH 10 के लिए हम एक दूसरा कलर यूज़ करते हैं और इसी से हम पूरा सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए कौन सा कलर लिया जाए, ये कलर ले लेते हैं। चलिए अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी हम लिखेंगे NCR, ठीक है, और हमको पता है, ये देखिए अब ये सोल्यूशन का pH ये हो गया और इसका है कितना है 9.6, है ना। तो देखिए दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से H+N जाएगा, क्यों, क्योंकि 9.6 है और 9.6 pH जो होगा वो इससे कम है, यानी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे H+N का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो अगर इसका डी प्रोटोनेशन होगा, यानी नाइट्रोजन का डी प्रोटोनेशन कौन सा चार्ज होता है 0 और इसका होता है 2.3, अच्छे से याद है हम लोगों को, तो यहाँ से भी डी प्रोटोनेशन होगा क्योंकि यहाँ पे भी H+N ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी pH कम है, तो ये हो जाएगा -1। और आर ग्रुप की बात करते हैं तो आर ग्रुप में OH होता है और OH है 10.5, देखिए यहाँ पे ये है 10.5, क्योंकि यहाँ यहीं से देख सकते हैं आप 10.5 यहाँ पे दिया हुआ है और ये है 10, यानी कि H+N यहाँ ज़्यादा होगा, कंपेयर करके देखेंगे तो H+N यहाँ ज़्यादा होगा। तो अगर H+N यहाँ ज़्यादा है तो अब क्या होगा, देखिए अगर H+N यहाँ ज़्यादा है तो अब क्या होगा, यहाँ से H+N इसमें आएगा और ये हो जाएगा, अब चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब अगर कंपेयर करके देखा जाए तो 0 0 0 और 0 -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछता है, ये याद रखिएगा कि कोई भी अगर आपसे सवाल पूछता है कि टायरोसिन का pH 10 पे नेट चार्ज कितना होगा, तो ये देखिए नेट चार्ज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकता है, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं तो एस्पार्टिक एसिड का भी सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे, एस्पार्टिक एसिड का यहाँ पे लिख देंगे NCR, कंपेयर करेंगे तो ठीक है, कंपेयर करेंगे pH 10 से 10.0 है ना, कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ से H+N जाएगा, यहाँ से भी H+N जाएगा और इस एस्पार्टिक एसिड का होता है 3.9, यानी कि यहाँ से भी H+N जाएगा सोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि इसका pH होता है 9.6, इसका pH होता है 2.3, इसका pH होता है 3.9, यानी कि सबका pH कम है, यानी सबका डी प्रोटोनेशन होगा। तो भैया इतना आसान हो गया है अब तो, देखिए सबका अगर डी प्रोटोनेशन होगा तो नाइट्रोजन का डी प्रोटोनेशन 0, ऑक्सीजन का, क्योंकि सी टर्मिनल पे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन -1 और यहाँ देखिए आर ग्रुप एस्पार्टिक एसिड, इसके आर ग्रुप में क्या होता है ऑक्सीजन, तो इसका भी डी प्रोटोनेशन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, नहीं -1 एंड -1 मिला के हो जाएगा -2। तो अब इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कितना चार्ज होगा, देखिए अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एस्पार्टिक एसिड का pH 10 पे कितना चार्ज होगा नेट चार्ज, तो हो जाएगा -2। और आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इसका सवाल करते हैं, ये यहाँ से उठाते हैं इसको, ये कलर और मेथ्योनिन, मेथ्योनिन की कौन सी, मेथ्योनिन में तो सिंपल वही N लिख देना है, C लिख देना है और हमको पता है कि इसका 10.0 पे हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ से भी H+N जाएगा, यहाँ से भी H+N जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, क्यों बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा -1। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया, -1 हो जाएगा। अब आते हैं सिस्टीन पे, ठीक है, सिस्टीन पे चलते हैं। तो सिस्टीन के लिए चलिए, सिस्टीन के लिए काम करते हैं, सिस्टीन के लिए वही लिख देते हैं NCR और फिर से हम 10.0 पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से H+N जाएगा, यहाँ से भी H+N जाएगा और सिस्टीन पे होता है 8.5, यानी सिस्टीन से भी H+N जाएगा,
सबका पीएच कम है, इस 10.0 से सबका कम है, इसलिए सबसे H+ आयन जाएगा। तो नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन 0, ऑक्सीजन यहाँ पे होता है सी टर्मिनल पे, कार्बन नहीं है ये ध्यान रखिएगा, ये सी टर्मिनल की बात की गई है, COOH की बात की गई है, तो यहाँ से H+ आयन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी SH है तो सल्फर का डीप्रोटोनेशन होता है माइनस, तो -1 ये हो जाएगा -2। तो अब इस तरह से भी कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये पूरा आप लोगों के सामने हमने कैलकुलेट करके रख दिया, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बार नहीं है। फिर चलते हैं हिस्टीडीन पे, हिस्टीडीन की बात करते हैं अगर, तो हिस्टीडीन के लिए अब लेके चलते हैं, इसका भी लिख देते हैं कि NCR, ठीक है। और NCR पे अब देखिए कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10.0 यहाँ से H+ आयन जाएगा, इसका पीएच होता है 2.3, यहाँ से भी H+ आयन जाएगा, और इसका पीएच होता है 6.04, यानी कि यहाँ से भी H+ आयन जाएगा। और R पे होता है, देखिए R ग्रुप में होता है NH यानी नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी नेट चार्ज हो जाएगा -1। अगर आपसे कोई पूछता है कि हिस्टीडीन का, देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि हिस्टीडीन का pH 10 पे नेट चार्ज कितना होगा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, आपने कैलकुलेट कर लिया -1। अब लास्ट जो ग्रुप बचता है, लास्ट जो बचता है वो है pH 2 पे, तो pH 2 पे कैलकुलेट करना मैं सिखा देता हूँ, जैसे बाकी सब हुआ वैसे ये भी हो जाएगा। तो करना क्या है हमको, सीधे सीधे टायरोसिन के लिए है ना, तो टायरोसिन के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लिख देंगे NCR, ठीक है। यहाँ पे भी कैलकुलेट हो जाएगा, आप लोग मेरे से पहले कर सकते हैं, मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, आप फिंगर टिप पे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए NCR हो जाएगा। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं मेथियोनिन के लिए, तो सिर्फ यहाँ पे N होता है और C होता है, और सिस्टीन के लिए बढ़ते हैं तो NCR, और हिस्टीन के लिए बढ़ते हैं तो NCR। और अब चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2.0 दिया हुआ है, यानी कि पीएच जो है यहाँ पे कम है, और इसका होता है 9.6, यानी कि इसका भी प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे होता है 2.3, यानी कि पीएच इसका भी कम है। देखिए सोल्यूशन का जो पीएच है, अब ये जो सोल्यूशन जो हम लिए थे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक, मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो हमारा सोल्यूशन है, राइट, यस, अब ये जो सोल्यूशन है हमारा, इसका पीएच चेंज हो गया, अब इसका पीएच हो गया 2.0, तो 2.0 से अगर कंपेयर करेंगे, और इसका होता है कितना 9.6, और इसका कितना होता है 2.3, और इसका कितना दिया हुआ है 10.5, यही याद करना है आपको टायरोसिन का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि H+ आयन यहाँ से यहाँ भी आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, और क्या होगा यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.3 है, 9.6 है, और यहाँ से यहाँ आएगा। सबका पीएच जो है वो ज़्यादा है, यानी जिसका इसका पीएच ज़्यादा है, देखिए सबका पीएच ज़्यादा है और सोल्यूशन का पीएच कम है, यानी यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन +1, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन 0, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन 0, सबका प्रोटोनेशन हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 0 +1 कितना हो जाएगा +1। सॉल्व हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए कंपेयर करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा +1, इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा 0, और R ग्रुप की बात करनी है तो R ग्रुप में दिया हुआ है OH, और OH का भी अगर प्रोटोनेशन होगा, क्यों प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि R ग्रुप में दिया हुआ है 3.9, तो 3.9 का अगर प्रोटोनेशन होता है, देखिएगा 3.9 का है प्रोटोनेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2.0 है, यानी H+ आयन यहाँ ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, तो ये भी हो जाएगा 0, यानी इसका भी चार्ज हो जाएगा +1। अब नीचे बढ़ते हैं मेथियोनिन के लिए, तो इसका प्रोटोनेशन, इसका डीप्रोटोनेशन, नहीं, इसमें दोनों का प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि इसका पीएच होता है 9.6 और इसका पीएच होता है 2.3। अगर किसी बुक में ये वैल्यू चेंज किया हुआ है तो आप उसके हिसाब से जाइए, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा +1 और इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा 0। ऑक्सीजन है ना यहाँ पे सी टर्मिनल पे, ये कार्बन नहीं, सी टर्मिनल की बात की गई है, तो ये हो जाएगा +1, ये भी हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं इसका, तो इसका भी प्रोटोनेशन होगा तो +1, इसका प्रोटोनेशन होगा तो 0, और R ग्रुप का देखते हैं, R ग्रुप में SH दिया हुआ है, तो SH का अगर प्रोटोनेशन होता है तो सल्फर का प्रोटोनेशन होता है तो हो जाएगा 0। क्यों प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि pH 2 पे हम कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रोटोनेशन होगा, इसलिए ये देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं हिस्टीडीन पे, तो हिस्टीडीन के लिए जो है यहाँ पे देखिए इसका प्रोटोनेशन होगा तो +1, इसका भी प्रोटोनेशन होगा तो 0, और R ग्रुप में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो +1, यानी +1 और +1 दोनों मिला के हो जाएगा +2, यानी कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है किसी भी अमीनो एसिड का डिफरेंट पीएच पे आप सॉल्व नहीं कर पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन जो है
अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब अमीनो एसिड खत्म हो जाएगा तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है कि कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन एन अमीनो एसिड at pH 1 if pK1 is equal to 1.9, pK2 is equal to 10.0, pK3 is equal to 6.0। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे किसी अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया हुआ है, देखा? तो यहाँ पे किसी अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो एक काम करते हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। COO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा NH3 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे जाएगा R। ठीक है, कोई बात नहीं, अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब जो है pH असाइन करते हैं। तो देखिए PK1 1.9, हमको पता है किसी का होगा 1.9, क्योंकि यही होता है PK1। ये देखिए ये हो PK2, तो इसका pH कितना दिया हुआ है 10.0। अब PKR इसका दिया हुआ है, ये PK3 है, PKR मान लीजिए ये दिया हुआ है 6.0। अब ये कौन सा अमीनो एसिड है? तो आप बता सकते हैं कि नहीं कौन सा अमीनो एसिड है, क्योंकि 6.0 के बराबर PKR एक ही अमीनो एसिड का होता है, वो होता है हिस्टीडीन। ठीक है, अगर यही आप लोग क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर PKR की जगह PK3 की जगह पे 10.5 दिया होता तब क्या करते? तो 10.5 दिया रहता तो ये जरूर लिखता है यहाँ पे कि OH होगा कि NH होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एम्बिगुअस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा, ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसका कैलकुलेट करना है तो हमारे पास लेके आते हैं, हमारे पास बीकर है भाई, हमारे पास बीकर है। ये देखिए थोड़ा मोटा बीकर ले लिए और इसमें हमने डाल दिया अपना सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए, और इसमें डाल दिया अपना सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका pH है 1.0। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम N, यहाँ ले लेते हैं C, यहाँ ले लेते हैं R, और हमको पता है कि इसका दिया हुआ है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए दिमाग में, याद रखिएगा। इसका दिया हुआ है 10.5, तो 10.5 से अगर कंपेयर करेंगे तो 10.5 मान लीजिए इसका 10.5 है, यानी इन दोनों में H प्लस आयन किसके पास ज़्यादा है? इसके पास ज़्यादा है, यानी यहाँ से इसका प्रोटोनेशन होगा। और इसका होता है कितना? 1.9 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी H प्लस आयन कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इसका pH 1.0 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी इसका प्रोटोनेशन होगा। और यहाँ देखिए, ये हमने गेस किया और ये सही भी है कि हिस्टीडीन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी और ऐसा अमीनो एसिड नहीं है जिसके PKR का जो pH है, सॉरी जो R ग्रुप का pH है वो 6.0 के बराबर हो। सिस्टीन का सबसे कम होता है, जो आयनाइजेबल में है उसका होता है 8.5, इसलिए हिस्टीडीन एकदम श्योर है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और इसका भी प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा और इसका भी प्रोटोनेशन होगा। इसलिए अब एक काम करते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन, देखिए नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन +1, इसका प्रोटोनेशन 0, क्योंकि C टर्मिनल पे ये COOH हो जाएगा, और इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा +1, यानी कि ये हो जाएगा +2। और देखिए यही अगर ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D दिया हुआ है और दिया हुआ है +1, +2, 0, -1, तो आपका आंसर हो जाता है क्या? यस, वेरी गुड, आपका आंसर हो जाता है +2। बस ख़त्म, सॉल्व हो गया। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी एग्जांपल आपको अगर करने हैं नेट चार्ज कैलकुलेट करने वाला, आप लोग हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस कर सकता है। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज़ पे। हमने यहाँ हेडिंग तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ एग्जांपल्स बता देने चाहिए, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे बता दिए। अब इसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ये PDF लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।